देखो आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये जितना भी पीछे चैप्टर्स पढ़े हो उनसे एकदम डिफरेंट है। तो जो भी लोग पीछे के क्लास नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ये एकदम अलग है। पीछे के पढ़ो या ना पढ़ो, यहाँ से बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये उससे है ही नहीं। परसेंटेज वाले जो टॉपिक पढ़ो 5 चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, फिर एसआई और सीआई, 5 चैप्टर उसमें पढ़े हो। फिर नंबर सिस्टम में 3-4 चैप्टर पढ़ चुके हो, तो ये उससे रिलेटेड है ही नहीं। नंबर सिस्टम का प्रयोग तो मान लो हर जगह होता है, ठीक है ना, जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, टेबल्स हो गए, ये सब हमेशा यूज होगा। लेकिन बाकी ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है टाइम एंड वर्क, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इससे 1 से 2 प्रश्न कन्फर्म है कि एग्जाम में आना ही आना है, और काफ़ी आसान भी होता है। कब? जब आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, ठीक है ना। देखो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय क्षमता की बात करें हम, देखो एफिशिएंसी की हम बात करें, समय और कैपेसिटी अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है ना। समय और क्षमता, जैसे अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है काम करने की तो आप कम समय में बहुत ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन जिसकी क्षमता कम है काम करने की वो ज़्यादा समय में उतना काम करेगा। किसी की कैपेसिटी है कि वो 1 घंटे में 5 काम कर सकता है, 1 घंटे में 5 काम कर सकता है, ये उसकी क्षमता है कि वो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 5, यानी कि 5 काम करने की उसकी क्षमता है कि वो 1 घंटे में 5 काम कर लेगा। और एक की क्षमता है वो 1 घंटे में 2 ही काम कर पाता है। एक व्यक्ति 1 घंटे में 2 ही काम कर पाता है, उसी काम को कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक व्यक्ति 1 घंटे में 5 काम कर ले रहा है और एक व्यक्ति 1 घंटे में 2 काम कर रहा है। मतलब एक व्यक्ति की क्षमता 5 है 1 घंटे में काम करने की, और एक व्यक्ति की क्षमता 2 है 1 घंटे में काम करने की। तो किसकी क्षमता, जिसकी क्षमता ज़्यादा है वही तो ज़्यादा काम को पहले करेगा। बताओ, टोटल काम मान लो करना है कि 20, टोटल काम है 20, ठीक है ना, 20 काम है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। मान लो 20 घर बनाना है या 20 झोपड़ी, कुछ भी करना है, मान लो 20 काम है टोटल, और एक व्यक्ति 1 घंटे में 5 काम कर ले रहा है और एक व्यक्ति 1 घंटे में 2 ही काम कर रहा है। तो दोनों में से फास्ट यानी कि सबसे पहले कौन काम करेगा? पहले वाला करेंगे ना, जो 1 घंटे में 5 काम कर रहा है। 5, जो एक व्यक्ति 1 घंटे में 5 काम कर रहा है वो 20 काम को कितने घंटे में करेगा? तो वो 1 घंटे में 5 काम कर रहा है, मतलब उसकी क्षमता है कि वो 1 घंटे में 5 काम कर रही है। तो कितने घंटे में 20 काम करेगा? तो हम 5 काम जानते हैं 1 घंटे में कर रहा है, 5 से अगर हम भाग दे दें तो 4 घंटे में वो व्यक्ति पूरे काम को कर लेगा क्या? ये एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, तो 20 काम टोटल है। 20 काम को करने में कितना समय लेगा? 10 घंटे लेगा क्या? 20 काम है, वो 1 घंटे में 2 काम करता है, मतलब वो 10 घंटे का समय लिया क्या? मतलब जिसकी क्षमता ज़्यादा वो कम समय में करेगा, जिसकी क्षमता कम वो ज़्यादा समय में करेगा। इसलिए समय और क्षमता दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि उल्टा होते हैं। समझ पा रहे हो क्या? टाइम एंड कैपेसिटी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रम। अगर कोई व्यक्ति कम समय में ज़्यादा काम कर रहा है मतलब उसकी क्षमता क्या है? ज़्यादा है। अगर एक व्यक्ति ज़्यादा समय ले रहा है उस काम को करने में, मतलब उस व्यक्ति की क्षमता क्या है? कम। जैसे यहीं पे देखो, ये व्यक्ति 4 घंटे में काम कर लिया और ये व्यक्ति 10 घंटे में काम किया। मतलब जो व्यक्ति उसी काम को, एक ही काम है, उसी काम को जो व्यक्ति 4 घंटे में किया है और एक व्यक्ति 10 घंटे में किया है, मतलब अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो जो 4 घंटे में किया उसकी क्षमता ज़्यादा है क्या इससे? तो यही चीज़ आपको जानना है कि कोई व्यक्ति क्षमता और समय, यही 2 चीज़ मेन है। अगर ये आप जानते हैं, टाइम एंड वर्क आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी क्षमता अधिक वो कम समय में करेगा, जिसकी क्षमता कम वो ज़्यादा समय मिलेगा। सोच पा रहे हो क्या? तो इसमें कोई डाउट है? समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। बताओ, कोई डाउट है? ठीक है ना। अब यहां से देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइप का, एकदम बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ये जानना आपको जरूरी था, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, ए एक काम को 15 दिन तथा बी उस काम को 10 दिनों में करता है, तो एक साथ मिलकर दोनों इस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब ये बताओ, एक व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में किया, एक व्यक्ति उसी काम को 10 दिन में किया, मतलब इनके क्षमता पे डिपेंड कर रहा है। जो व्यक्ति उस काम को 10 दिन में कर रहा है उसकी क्षमता अधिक होगी, जो व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में कर रहा है उसकी क्षमता कम होगी।
ये पहला क्वेश्चन है, काफ़ी डिटेल में समझो, ठीक है ना। बाकी के क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सोल्व करोगे। तो अगर हम इसकी क्षमता समझ पा रहे हैं कि ये जो 15 दिन का टाइम ले रहा है उसका क्षमता कम होगा, जो 10 दिन का टाइम ले रहा है उसका क्षमता अधिक होगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखो ए एक काम को कितने दिन में किया, 15 दिन में किया। ए एक काम को 15 दिन में, बी इस काम को कितने दिन में किया, 10 दिन में किया। टोटल काम हम ज्ञात करेंगे कि क्या है। टोटल काम ज्ञात करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। समझ पा रहे हो कि ए अगर उसे 15 दिन में कर रहा है, बी उसे 10 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि टोटल काम कितने कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल काम करने के लिए हम 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। तो ऐसे करना नहीं है, बस डायरेक्टली एलसीएम देख लो क्या मिल रहा है। तो 15 और 10 का एलसीएम 30 हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक व्यक्ति, टोटल काम कितना है, 30 काम है, टोटल काम 30 है। एक व्यक्ति इस काम को करने में 15 दिन ले रहा है और दूसरा 10 दिन ले रहा है। तो जो व्यक्ति इस काम को करने में 15 दिन ले रहा है वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 ही काम कर रहा होगा ना। 15 दिन में वो 30 काम किया, 15 दिन में वो 30 काम किया, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 15 से हम भाग दे देंगे, 30/15 यानी कि 2 काम ही तो करेगा। एक दिन में वो कितना काम किया, 2। यानी कि ए जो व्यक्ति है उसके कार्य करने की क्षमता क्या है, 2। यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, 2। एक दिन में, 1 घंटा में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में जो किया जाता है वो क्या है, क्षमता है। तो दिन में क्वेश्चन दिया है तो दिन में देखेंगे, समय में दिया हो तो समय में देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वो एक दिन में उसके कार्य करने की क्षमता कितना है। तो एक दिन में उसके कार्य करने की क्षमता 2 है, क्योंकि 15 दिन में वो 30 काम किया तो एक दिन में वो 2 काम करेगा। दूसरा व्यक्ति बी है जो 30 दिन ले रहा है। तो 30 दिन ले रहा है मतलब ये 30 दिन या तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, क्योंकि 10 से हम इसमें भाग दे देंगे, 3 काम किया। अब बता, जो कम समय लिया था उसकी क्षमता अधिक है क्या, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है जबकि एक दिन में 2 ही काम कर रहा है। क्वेश्चन में दे रहा है कि दोनों मिलकर, अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम दोनों की अगर हम कार्य क्षमता निकालें एक दिन की, दोनों की कार्य क्षमता एक दिन की। तो अगर हम एक दिन की दोनों की कार्य क्षमता ज्ञात करें तो दोनों की कार्य क्षमता के लिए हम दोनों का जोड़ देंगे क्या, तो 2 एक है और 3 दूसरा है, यानी कि कितनी कार्य क्षमता है, 5। यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। दोनों जब एक साथ मिल गए तो 5 दिन में कर रहे हैं, मतलब एक काम को एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो हमको बताना है कि टोटल काम कितने दिन में करेंगे। तो ये एक दिन में 2 काम कर रहा था तो 15 दिन में किया, ये एक दिन में 3 काम कर रहा था तो 3 से हम इसमें क्या किया, भाग दिए तो 10 दिन में किया। तो ये एक दिन में 5 काम कर रहा है, मतलब दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में करेंगे, तो 5 से 30 को भाग देते हैं। एक दिन में 5 काम, फिर दूसरे दिन 5 यानी कि 10 काम हो गया, तीसरे दिन 5 15 काम हो गया, ऐसे ही 6 दिनों तक जाएंगे तो 30 काम कंप्लीट हो जाएगा क्या। तो दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये एक दिन की कार्य क्षमता है। हम क्या करते हैं, टोटल काम में कार्य क्षमता से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो एक टोटल काम कितना है, 30, इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 5, तो भाग देंगे तो 5 6 के 30, 6 दिन में दोनों मिलकर के इस काम को कर लेंगे। बताओ समझ में आया क्या। ये काफ़ी डिटेल में था, ठीक है ना। देखो इसको सोल्व करना होगा तो कैसे सोल्व करोगे आसानी से। इतना अर्जेंट फोन आ जा रहा है, देखो है? देखो अब देखो ये काफी डिटेल में था, कैसे कम समय में सॉल्व करोगे उसके लिए एक बार देख लो। ए कितने दिन में काम को किया है, 15 दिन में, बी 10 दिन में। अब एलसीएम पता होना चाहिए, वो भी फास्ट। 15 और 10 का एलसीएम 30, 15 से भाग दो 2 काम हुआ, 10 से भाग दो 3 काम हुआ। एफिशिएंसी क्या होगी दोनों की, 5 इसमें भाग दो, काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 6 दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो पहले ये समझ में आना चाहिए, समझाने के लिए हम काफ़ी डिटेल में एकदम विस्तृत में बताएं। पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना विस्तृत में बताएं, अब समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। कोई डाउट है बताओ।
नोट करो इसको। देखो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसको बताते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट ही चल रहा है, ठीक है ना। इसमें बस दो व्यक्ति थे, इसमें 3 व्यक्तियों का जिक्र है। इसमें दिया ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में समाप्त करते हैं। एक ही काम तीनों के लिए है। ए 10 दिन में किया, बी 12 दिन में किया, सी 15 दिन में किया, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पीछे 2 लोग थे, दोनों मिलकर के एक साथ काम को कर रहे थे, इसमें 3 हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन आ गया कि 4 लोग एक काम को कर रहे हैं, 5 लोग एक काम को कर रहे हैं, तो कर लोगे ना। देखो यहां से दिया है ए 10 दिन में किया है, ए 10 दिन में किया है, और बी 12 दिन में किया है, और सी इस काम को 15 दिन में किया है। तो सबसे पहले तुम इनका एलसीएम लेंगे, तो 12, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। अब 60 हो गया तो 10 दिन में किया, तो इनकी क्षमता निकालने के लिए हम 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि हम एक दिन की क्षमता ज्ञात करेंगे। तो 10 से भाग देंगे तो इसकी क्षमता क्या आएगा, 6, यानी कि ए एक दिन में 6 काम कर रहा है। ऐसे बी के लिए 12 से 60 में भाग दे देंगे, तो 12 × 5 = 60, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। ऐसे सी को देखेंगे तो ये 15 दिन में काम को कर रहा है, तो 15 से भाग दे देंगे, 15 × 4 = 60, यानी कि सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो जोड़ लो, तो 6, 5, 11, 4, 15। एक दिन में तीनों 15 काम करते हैं, तो टोटल काम 60 है। कितने दिन लगाएंगे, तो 15 × 4 = 60, 4 दिन में तीनों मिलकर के इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आया क्या, कर लोगे ना। ऐसे अगर 3 व्यक्ति की बजाय मान लो सी है ना, ऐसे ही दे देता कि डी 20 दिन में कर रहा है, इसी काम को डी क्या कर रहा है 20 दिन में, तो भी एलसीएम 60 ही होता, ठीक है ना। तब क्या करते हैं, ये 15 है तो 5 और आ जाता, 5 करे 5 3 8 आ जाता है, 8 से हम भाग देते हैं, ठीक है ना। तो अगर 4 व्यक्ति हो, मतलब डी तक है, 5 व्यक्ति हो, ई तक हो, तो भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, अगर इस तरह से आएंगे तो कर लोगे ना। अब इसी टाइप में हम थोड़े से क्वेश्चन को चेंज करते हैं, टाइप वही रहेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखो, हाँ देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंट है। देखो क्या दिया है, ए एक काम को 24 दिन में, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिन में करते हैं। तो इस काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा। इसमें सी की सहायता से मतलब ये है कि ए बी सी, नहीं, सी की सहायता से मतलब ये है कि ए बी सी तीनों मिलकर के एक साथ काम को 12 दिन में कर रहे हैं। समझ पा रहे हो, सी की सहायता से जहां भी इस टाइप का है, मतलब वो सभी मिलकर के उस काम को इतने दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको बताना है सी अकेले इस काम को क्या कितने दिन में कर रहा। और तुम लोग दिक्कत ये कर रहे होगे कि सी को अकेले कर दे रहे होगे 12 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, जो कि गलत हो जाएगा। सी की सहायता से मतलब तीनों मिल गए इस काम को करने में, तो 12 दिन का समय लिया। इसमें ए कितने दिन में किया है काम को, 24 दिन में। ए काम को 24 दिन में किया है। बी कितने दिन में किया है, 30 दिन में। और सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिन में कर रहे हैं। मतलब ए बी और सी तीनों मिल गए हैं तो इस काम को 12 दिन में किए। तो हमको बताना है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। सी अकेला इस काम को, अगर हमको ये पता चल जाए कि सी एक दिन में कितना काम करता है, मतलब सी की एफिशिएंसी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, अगर हमको क्षमता पता चल जाए तो क्षमता से हम डिवाइड कर देंगे, तुमको पता चल जाए कि कितने दिन में काम करेगा। सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। 160 तो ऑप्शन ही नहीं दिए थे। देखो 24, 30 और 12 का एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो 120 आएगा। 24 × 5 = 120 और 3 × 4 = 12, 120, 12 10 में 120। तो इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम क्या मिलेगा, 120। अब इनकी क्षमता ज्ञात करने के लिए दिन से हम भाग देंगे तो एक दिन की क्षमता निकल जाएगा। तो 24 × 5 = 120, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 5। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 30 से भाग दे देंगे 4। सी करे, तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 12 से 120 में भाग दे दो 10 काम। ए अकेले 5 काम किया एक दिन में, बी अकेले एक दिन में 4 काम किया, तीनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम किए, 10। तो बताना सी अकेले कितने दिन में काम करेगा।
हमको ये पता चल जाए कि सी की क्षमता क्या है। अब देखो, अगर हम पूछते हैं कि ए की क्षमता हमको पता है कि वो एक दिन में 5 काम कर रहा है, हम पूछे कि ए उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो हम क्षमता से ही तो डिवाइड करेंगे ना। क्षमता 5 है, 5 से हम 120 में भाग देंगे तो 5 गुना 10, 2 बचा 20, 5 को 20 हो गया कि नहीं 24 दिन में। यानी कि अगर हमको क्षमता पता है कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि टोटल काम को वो कितने दिन में करेगा। समझ पा रहे हो क्या? तो एक दिन में क्षमता 5 है, 5 से 120 में भाग दे दिए, 24 दिन में किया। वैसे हमको सी की क्षमता निकल जाए तो उसी क्षमता से हम भाग दे देंगे टोटल काम में। ये क्या होता है? टोटल काम होता है, टोटल काम, टोटल वर्क, ठीक है ना। तो टोटल वर्क में हम उसकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। अब देखो क्षमता हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम ए की क्षमता देख पा रहे हैं क्या? 5 है, बी की क्षमता 4, और इन तीनों को मिला करके क्षमता क्या हो रहा है? 12 नहीं 10, ठीक है, क्षमता 10 हो रहा है। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता 5 एक दिन में, बी की कार्य क्षमता 4, तो 5 4 9 ही तो होगा, और तीनों मिला करके 10 काम कर रहे हैं, मतलब सी की कार्य क्षमता क्या होगा? 1, तभी तो 10 होगा ना। अब जब सी की कार्य क्षमता हमको पता चल गया, वो पता करना है कि सी कितने दिन में करेगा, तो 120 में 1 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि कार्य क्षमता 1 है। तो कितने दिन में इस काम को करेंगे? 120 दिन। बताओ, कोई डाउट है? समझ में आया कि नहीं? बस सी की कार्य क्षमता हमको ज्ञात करना था। कोई भी डाउट है बताओ? नहीं समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और नोट करो। देखो क्वेश्चन दिया है, ए और बी एक काम को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, तथा ए और सी 8 दिन में पूरा करते हैं। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों अब मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए और बी का मतलब है कि ये दोनों एक साथ, ए और बी मतलब ए प्लस बी, दोनों एक साथ इस काम को 8 दिन में करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर के इस काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में करते हैं, तथा ए और सी 8 दिन में करते हैं। ए और सी इस काम को 8 दिन में करते हैं। तो बताना है कि तीनों अगर मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी, तब इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 8 12, 8 का एलसीएम लोगे तो 24। अगर हम देखें कि ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, उसके लिए हम 8 से भाग दे देंगे क्या? ए और बी एक दिन में कितना? 8 दिन में तो 24 काम कर रहा है, लेकिन एक दिन में कितना काम कर रहा है, उसके लिए 8 से हम इसमें भाग दे दें, तो 8 तरीके 24। यानी कि ए और बी के एक दिन की कार्य क्षमता क्या निकला? 3। बी और सी के एक दिन की कार्य क्षमता ज्ञात करें तो 12 से इसमें भाग दे देंगे क्या? ए और सी की एक दिन की कार्य क्षमता ज्ञात करें तो हम 8 से इसमें भाग दे देंगे क्या? बताओ, 24, 8 दिन में 24 काम किया है, तो एक दिन में 8 से भाग दे दो। यहाँ तक कोई भी डाउट है? तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, उसके लिए तीनों को हम एक साथ मिलाएं और उनकी कार्य क्षमता ज्ञात कर लें। जितना कार्य क्षमता आएगा हम बता रहे हैं, बार बार कार्य क्षमता से हम क्या करेंगे? टोटल काम में भाग दे देंगे। यही तो करेंगे ना। तो तीनों मिलकर के तीनों की कार्य क्षमता क्या आया वो हम ज्ञात करें, तो तीनों को जोड़ दे क्या? तो जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, और यहाँ से प्लस बी प्लस सी, और प्लस ए प्लस सी, ए प्लस सी। इनकी कार्य क्षमता क्या है? 3 2 3, 3 प्लस 2 प्लस 3, ये तो कार्य क्षमता है। यहाँ जोड़ो तो ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, और इनकी कार्य क्षमता जोड़ेंगे तो 3 2 5 3 8। 2 कॉमन ले लेंगे क्या? कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इनकी कार्य क्षमता 8। सिर्फ हमको इनकी कार्य क्षमता जानना है, ना कि इनका दोगुने से। 2 से हम क्या करेंगे? उधर भाग दे देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता क्या निकल गया? 4। इनकी कार्य क्षमता क्या निकल गया? 4। तो हमको बताना तीनों अगर मिल जाए तो एक साथ कितने दिन में काम करेंगे। तो तीनों को अगर हम मिला दिए तो एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, टोटल काम 24 है, यानी कि 24 में हम 4 से भाग दे देंगे क्या? तो तीनों मिलकर एक साथ इस काम को करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी,
टोटल काम है 24, एक दिन में ये 4 काम कर रहे हैं, 4 से भाग दे दो, 4 6 के 24, 6 दिन में तीनों मिलकर के इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। बताओ कोई डाउट है? हाँ? 60 ट्रिक चाहिए। देखो 60 ट्रिक बताते हैं। A प्लस बी इस काम को कितने दिन में किए? 8 दिन। रुको, B प्लस सी इस काम को कितने दिन में किए? 12 दिन। C और A इस काम को कितने दिन में किए? इनका एलसीएम 24, 8 तरीके, 12 दूना 8 तरीके, 3 2 5 3 8। ये 8 मिलेगा, 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार C है, तो 2 को कॉमन लोगे तो A प्लस बी प्लस सी, 2 से भाग दे दो तो A प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4 मिला। क्या 4 से भाग दे दो क्या मिला? 6। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। 60 ट्रिक कैलकुलेशन कितना माइंड में कर रहे हो? ऐसे लिखना थोड़ी है, ये तो हमको समझाना है तब ना हम लिख रहे हैं। अगर हमको एग्जाम में करना तो हम ऐसे क्यों लिखेंगे? ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। एग्जाम में करना तो ऐसे क्यों लिखोगे? एग्जाम में जितना कम समय में सॉल्व करो ना। डायरेक्ट अगर आंसर कर लो, माइंड में डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, लेकिन उतना माइंड में कैलकुलेशन कर पाओगे तो ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हो जाए, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। और आज जाना ना तो बुक से जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सबको सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन दिया है ए तथा बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उस काम को 15 दिन में, तथा सी और ए दोनों मिलकर के 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो जो भी दिया हो, देखो ए तथा बी, तथा का मतलब है कि दोनों मिलकर के एक काम को कर रहे हैं, ठीक है ना। ए तथा बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी तथा सी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो बताना है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले तो इसका एलसीएम लो, 60 हुआ क्या? क्षमता ज्ञात करो, 12 से 60 में भाग दोगे 5 क्षमता निकला, 15 से 60 में जाओगे 4, 20 से 60 में दोगे 3, ये क्षमता आ गया क्या? अब दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस ए 2 है, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, यानी कि 2 को हम कॉमन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद से डायरेक्ट कर सकते हो। कॉमन लेने भी क्या हो सकता है, डायरेक्टली डिवाइड कर लोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले कर चुके हो, ठीक है ना। तो a प्लस बी प्लस सी, इसकी कार्य क्षमता क्या है? 5 4 9 3 12। 2 से इधर भाग दे दो, 5 4 9 3 12 आया क्षमता क्या? अब आंसर देखो क्या आता है। 2 से भाग दोगे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी 6, यानी कि तीनों को मिला करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6। हमको c के लिए बताना है। c के लिए बताना है तो a प्लस बी को देखो क्षमता क्या है? 5, यानी कि a प्लस बी की कार्य क्षमता 5, और तीनों मिलकर के 6 कर रहे हैं, मतलब a की कार्य क्षमता क्या होगी? 1 होगी, तभी तो 6 होगा ना। c अकेला कितने दिन में कर रहा है? तो c अकेला एक दिन में एक काम कर रहा है। टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम है कितना? 60, और इसकी क्षमता क्या है? 1। 60 में 1 से भाग दे दो, 60 दिन में टोटल काम को करेगा। बताओ कोई डाउट है? अगर यहाँ पे C की क्षमता 2 आता तो 2 से भाग देते, 30 दिन में करता। 3 आता तो 3 से भाग देते, जितना इसकी क्षमता आता उसी से हम इसमें भाग देते। बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ, B का अगर पूछता ना तो A और C की कार्य क्षमता देखो क्या है। A और C की कार्य क्षमता 3 है, 3 है तो यानी कि B भी 3 हो गया, 3 से भाग दोगे तो 20 दिन में करता। पूछता कि A की कार्य क्षमता ज्ञात करें, तो B और C का देखते हैं। B और C का क्या है? 4, तो A का क्या होगा? 2, तो 2 यानी कि भाग देंगे तो 30 दिन में करेगा। कुछ भी पूछ सकता है, A B C में से तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। कोई डाउट है? नहीं है ना। आज सेम क्वेश्चंस हैं जो पिछले पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि इसमें अनुपात दिया है और कोई भी डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन है A एक काम को 8 दिन में तथा B उसी काम को 16 दिन में करता है, उनमें कार्य क्षमता का अनुपात क्या है तथा इसमें इसकी कार्य क्षमता सबसे कम है। किसकी कार्य क्षमता सबसे कम है ये बताना है, और इनकी कार्य क्षमता का अनुपात बताना है कि उसकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो देख पा रहे हैं कि
एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 16 दिन में कर रहा है। तो जैसे पीछे सॉल्व करते रहो सेम वैसे ही करो। 8 और 16 का एलसीएम 16। अब हम ए की कार्य क्षमता ज्ञात करें, बी की कार्य क्षमता ज्ञात करें। पूछा है कि इसका अनुपात, तो जो ए का कार्य क्षमता होगा वो फिर बी का कार्य क्षमता होगा वो भी उसका अनुपात हो जाएगा। तो एक दिन के लिए हम कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे। 8 दिन में ए 16 काम कर रहा है, 16 दिन में बी 16 काम कर रहा है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा उसके लिए हम 8 से 16 में भाग देंगे क्या? तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगा? 2, यानी कि ए की कार्य क्षमता 2। बी 16 दिन में 16 काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा? 16 से भाग दे देंगे तो 1। और पूछा यही है कि उनके कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, तो पहले ए है तो पहले ए फिर बी। तो इसका अनुपात क्षमता का, तो ए का क्षमता क्या है? एक दिन का क्षमता 2 और बी का क्षमता क्या है? 1। पहला आंसर ये हो गया, ठीक है ना। पूछा है कि कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, तो 2 संबंध 1। फिर पूछा है कि तथा इसमें किसकी कार्य क्षमता सबसे कम है, तो बी की कार्य क्षमता 1 है और ए की कार्य क्षमता 2 है, तो इसका मतलब बी की कार्य क्षमता क्या है? सबसे कम है। तो दूसरा आंसर हो गया कि बी की कार्य क्षमता कम है। बस इसका आंसर हो गया। बताओ कोई भी डाउट है? अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। अगला क्वेश्चन नोट करो। देखो दिया है अगला क्वेश्चन कि ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है तथा ए एक काम को करने में 20 दिन लेता है। ए एक काम को करने में 20 दिन लेता है। बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सबसे पहले देखो ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना। अगर हम मान लें कि बी उस काम को 1 दिन में कर रहा है, अगर हम माना बी उस काम को 1 दिन में किया, ठीक है ना, उस काम को 1 दिन में किया, बी उस काम को क्या किया? 1 दिन में। तो ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है, यानी कि ए उस काम को 3 दिन में करेगा क्या? बताओ। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि ए रेशियो बी बराबर 3:1, क्योंकि बी की ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से 3 गुना है। तो अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता इससे 3 गुना। तो कोई भी डाउट है? यहाँ से हम कल बताए थे कि समय और कार्य क्षमता दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही तो बताए थे ना। कार्य क्षमता समय प्रोपोर्शनल टू 1 कार्य क्षमता, या कार्य क्षमता जो है 1 समय के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या? समय कार्य का उल्टा है तो कार्य क्षमता का उल्टा है, तो कार्य क्षमता भी क्या होगा? समय का उल्टा ही होगा। तो अगर इसमें हम देख पा रहे हैं कि ए और बी है, ए की कार्य क्षमता, पहले हम कार्य क्षमता ही लिख रहे हैं, ए और बी की कार्य क्षमता क्या है? 3 संबंध 1, ए और बी। इसकी ये क्या है? कार्य क्षमता है। ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता क्या है? 1 है। तो अगर हम समय की बात करें तो जिसका कार्य क्षमता अधिक होता है वो कम समय लेता है क्या? तो अगर ए की कार्य क्षमता 3 है तो ए क्या करेगा? कम समय लेगा। बी की कार्य क्षमता 1 है तो बी क्या होगा? ज़्यादा समय लेगा। तो कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। तो अगर ये 3 दिन लिया तो ये कितना, इसका उल्टा बस कर दोगे तो ये समय लेगा 1 घंटा और ये दिन 3, बस इसका उल्टा हो जाएगा। ये इसकी कार्य क्षमता 3 है, इसकी कार्य क्षमता 1, तो समय के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। ये कम समय लेगा और ये समय ज़्यादा लेगा। बताओ कोई डाउट है? बस इसी का विपरीत कर देना है समय में। अगर समय दिया हो तो कार्य क्षमता में इसका विपरीत कर देते हैं, ठीक है। तो कार्य क्षमता दिया 3 संबंध 1, दिया नहीं है हम माने हैं, ठीक है। तो इसमें समय क्या हो जाएगा? 1 संबंध 3, यानी कि ए जो है उस काम को कितना दिन लिया? 1 दिन लिया, और बी उस काम को कितना दिन लिया? 3 दिन लिया। क्योंकि ए की कार्य क्षमता ज़्यादा इसलिए कम समय में करेगा, बी की कार्य क्षमता कम इसलिए ज़्यादा समय लगाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है? ए उस काम को 20 दिन लेता है करने में, ए उस काम को करने में 20 दिन लेता है, और ऐसे कितना दिन ले रहा है? 1, यानी कि 1 इकाई के बराबर 20 दिन है क्या? पूछा है बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी जो है 3 इकाई में कर रहा है, तो 3 इकाई के में 20 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 इकाई बराबर 20 दिन, तो 3 इकाई बराबर 20 गुणे 3 कर देंगे तो 60 दिन लेगा। बताओ कोई डाउट है? इसमें एक अगला क्वेश्चन नोट करो। देखो क्वेश्चन दिया है ए के कार्य क्षमता 20 से 3 गुना, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे 3 गुना है।
इसलिए वह एक काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। उसमें था ए उस काम को 20 दिन में करता है, इसमें दे रहा है कि ए उस काम को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। तो दोनों उस काम को अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये तो दिया है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ए और बी की कार्यक्षमता सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। तो ए और बी की कार्यक्षमता, ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुना है, यानी कि बी का 1 होगा तो ए का 3 गुना होगा क्या, ये कार्यक्षमता है। यहाँ से हम कार्यक्षमता लिखते हैं, कार्यक्षमता और समय दोनों हमको पता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा होते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, तो ए की कार्यक्षमता 3, बी की कार्यक्षमता 1, क्योंकि बी की कार्यक्षमता 1 होगा तो इसका ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, समय क्या हो जाएगा उल्टा, 1 और 3 हो जाएगा, क्या उल्टा होगा। अब ऐसे दे रहा है कि ए जो है उस काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। ऐसे देखो ए उस काम को 1 दिन में किया, अगर देखो तो 1 यूनिट समझ सकते हो, और ये बी उस काम को 3 दिन, यानी कि 3 यूनिट। तो कह रहे ए उस काम को 20 से 60 दिन कम समय लेता है। ऐसे कितना दिन कम ले रहा है, 2 कम ले रहा है क्या, ये 1 है ये 3 है, यानी कि 2 कम लिया क्या। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना दिन कम कर रहा है, 60 दिन, यानी कि बी के बराबर 60 दिन होगा। अगर हम 1 इकाई की वैल्यू ज्ञात करें तो 1 इकाई बराबर 30 दिन होगा क्या। पूछा है कि दोनों उस काम को अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो ए 1 इकाई में किया यानी कि 30 दिन में करेगा, बोलो। बी 3 इकाई में किया यानी कि 30 गुणे 3 कर देंगे, 90 दिन में बी करेगा। अकेले बताना है तो ए 30 दिन में किया, बी 90 दिन में किया, यानी कि ऑप्शन 30 और 90 थे। बताओ कोई डाउट है। देखो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना, कार्यक्षमता से अलग। देखो इसमें क्या है, दिया है ए एक काम को 12 दिन तथा बी 15 दिन में कर सकता है। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में। यदि ए के 3 दिन बाद, यानी कि ए क्या किया, 3 दिन काम पहले किया, यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद, ए 3 दिन काम कर चुका है जितना काम है, उसके बाद बी भी ए के साथ जुड़ गया, यानी कि 3 दिनों तक बी उसके साथ काम नहीं कर रहा था, ए अकेले 3 दिन तक काम किया है, जितना काम हो गया है उसके बाद बी भी ए के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए जुड़ जाता है। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, पूछा है कि शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। अगर ये पूछता कि कुल काम कितने दिन में हुआ तो आंसर अलग आता, लेकिन शेष काम कितने दिन में हुआ ये पूछा तो इसका आंसर अलग आएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दे रहा है ए कितने दिन में काम को किया है, 12 दिन में, 12 दिन में, ठीक है। बी उस काम को कितने दिन में किया है, 15 दिन में। डी का मतलब डेज बता रहे हैं, ठीक है ना, डेज यानी के दिन, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम होगा 60। इसकी कार्यक्षमता ज्ञात करेंगे, इसकी कार्यक्षमता ज्ञात करेंगे तो 12 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 12 से भाग दे देंगे 5। 15 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 4। तो कोई डाउट है क्या। ए एक दिन में 5 काम किया, बी एक दिन में 4 काम किया, यानी कि टोटल काम कितना है, 60। टोटल काम अगर पूछता कि कितने दिन में हुआ तो आंसर अलग आता। देखिए पूछा है शेष काम, और शेष काम के लिए ए जो है, ए के 3 दिन काम करने के बाद ए 3 दिन तक काम कर चुका है, और ये जो निकला है वो एक दिन का काम है, क्योंकि 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 12 से भाग दे देंगे 5 काम। ए एक दिन में 5 काम किया और वो 3 दिन तक काम कर चुका है, तो अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 3 दिन में ए कितना काम कर देगा, 15 काम, यानी कि 3 दिन में ए 15 काम कर चुका है, ए 15 काम किया। यही तो बताओ, 3 दिन तक ए अकेले किया है, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो जब 3 दिन तक ए अकेले किया, एक दिन में 5 काम कर रहा है, 3 दिन में 15 काम कर दिया, क्या शेष काम कितना बचा, शेष काम क्या है, टोटल काम था 60 में से 15 काम कर चुका है, यानी कि टोटल काम 45 बचा क्या, और सिर्फ शेष काम कितने दिन में हुआ यही पूछ रहा है। और शेष काम को करने के लिए बी भी ए के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए जुट जाता है। अब बी भी आ गया, जो शेष काम बचा है वो ए और बी दोनों मिलकर के कर रहे हैं,
ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। दोनों को अगर एक साथ मिला दें तो 5 और 4 9 का, एक दिन में दोनों कितने काम करेंगे? 9 काम। ए और बी दोनों कितना काम करेंगे एक दिन में? 9 काम। टोटल काम कितना करना है? 45। तो 45 में 9 से भाग देंगे तो 5 दिन में ए और बी दोनों मिलकर के शेष काम को कर देंगे। ये शेष काम है, ए और बी दोनों मिलकर के शेष काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। पूछता है कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो ए अकेले 3 दिन तक किया है, तो 5 और 3 8 दिन हो जाता है। समझ पा रहे हो? इसका क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। शेष काम पूछा कितने दिन में हुआ, तो पूछ सकता था कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो शेष काम देखते 5 दिन, ए अकेले 3 दिन किया है, यानी कि टोटल काम 8 दिन में कंप्लीट हुआ। समझ पा रहे हो? लेकिन शेष काम पूछा है तो 5 दिन। कोई डाउट है? बताओ, नोट करो। देखो सॉल्व करते हैं। दिया है ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में, ए अकेला उस कार्य को 16 दिन में, तथा बी अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं मतलब समझ रहे हो ना? वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यानी कि ए अगर आज किया तो बी नहीं किया, एक एक दिन छोड़कर। अगर ज़्यादा डाउट हो तो यहाँ से लिख सकते हो, वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ठीक है ना? वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं मतलब आज ए किया तो आज बी नहीं किया, अगले दिन बी किया तो उस दिन ए नहीं किया, फिर अगले दिन ए किया तो बी नहीं किया। एक एक दिन छोड़कर कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना? तथा काम की शुरुआत ए करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एक दिन कार्य को छोड़ कर रहे हैं और शुरुआत कौन कर रहा है? तो पहले, यानी कि पहले दिन ए कार्य किया होगा तो उस दिन बी नहीं किया होगा, दूसरे दिन बी किया होगा तो उस दिन ए नहीं किया, तीसरे दिन फिर ए करेगा उस दिन बी नहीं, चौथे दिन फिर बी करेगा ए नहीं। ऐसे करके क्वेश्चन है। पूरा कार्य कितने दिन में होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। ए अकेला उस कार्य को 16 दिन में किया, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में किया। ठीक है? दोनों का एलसीएम लेंगे तो 48 होगा। क्या हम ए की क्षमता ज्ञात करें, बी की क्षमता ज्ञात करें, तो ए 16 दिन में 48 काम, तो एक दिन में ही हम कार्य क्षमता ज्ञात करते हैं, तो 16 3 48। ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 12 से भाग दे देंगे तो 4 होगा, यानी कि बी एक दिन में कितना काम किया? 4। ए एक दिन में कितना काम किया? 3। एक एक दिन काम को छोड़ रहे हैं, यानी कि पहले शुरुआत कौन कर रहा है? ए, यानी कि पहले दिन ए काम किया है उस दिन बी काम नहीं किया, दूसरे दिन बी काम किया उस दिन ए काम नहीं किया। तो हम देखें कि ये अगर हमको एक साथ मिलाए ना तो ये 2 दिन में काम करेंगे। 3 और 4 7 काम कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन, क्योंकि एक एक दिन छोड़कर पहले दिन ए किया है, दूसरे दिन बी किया, यानी पहले दिन बी नहीं किया है। तो पहले दिन तो सिर्फ 3 ही काम हुआ क्योंकि उस दिन सिर्फ ए किया था, बी किया ही नहीं था। दूसरे दिन सिर्फ 4 काम हुआ क्योंकि उस दिन सिर्फ बी किया था, ए नहीं किया। यानी कि 2 दिन में ये दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं? 2 दिन में। पहले अब तक जितने क्वेश्चन बताया रहे ना वो एक दिन में दोनों मिलकर के काम कर रहे थे, जबकि इसमें 2 दिन में दोनों मिलकर के कितने काम कर रहे हैं? 3 और 4 7 काम कर रहे हैं 2 दिन में। समझ पा रहे हो? तो 48 काम तक पहुंचना। अगर 7 दिन में हम ले जाएं, जैसे कि 2 दिन में 7 काम, अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 14 दिन में हो जाएगा क्या? तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 काम होगा क्या? और काम कितना करना है? 48। यानी कि हम 6 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो 6 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी 6 से गुणा हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो 12 2 दिन में 7 काम, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी कि 12 दिन में ये कितना काम करेंगे? 42 काम करेंगे क्या दोनों मिलकर? 12 दिन में 42 काम करेंगे, और काम करना कितना है? 48। 13वें दिन कौन काम करेगा? ए करेगा, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ है। ए से स्टार्ट हुआ है, 12वें दिन बी काम किया होगा, तो 13वें दिन ए काम करेगा। और एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? 3। यानी कि 13 दिन में टोटल काम कितना हो गया? 45 काम। कितना काम बचा अभी? 3 काम बचा। 14वें दिन कौन काम करेगा? बी। और बी एक दिन में काम कितना कर रहा है? 4। और कितना काम करना है? 3। मतलब 13 दिनों में 45 काम हो चुका है। 3 काम और करना है और 3 काम बी करेगा, तो कितना दिन में करेगा वो? 3 बटे 4 दिन में कर देगा। बताओ, कोई डाउट है? नहीं समझे?
एक दिन में 4 काम कर रहा है ना, तो 3 दिन में काम करने के लिए 3 काम करने के लिए 4 से हम भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, 2 बचा 20 हुआ, 4 बचे 20, यानी कि 0.75 डेज लेगा, एक भी दिन पूरा नहीं लेगा। बी एक दिन में 4 काम किया था, बी एक दिन में 4 काम किया था, हमको तो 3 ही काम करना है, तो 3 काम करने में एक दिन पूरा लेगा क्या? नहीं लेगा ना। तो एक दिन पूरा वो नहीं लेगा, यानी कि उस दिन वो कितना ले रहा है? 0.75, यानी कि 1/4 में 1/3 काम ले रहा है। तो उसी को हम दिन में कन्वर्ट किया तो 3 से ही 4 बटे दिन काम, यानी कि 13 से ज़्यादा दिन काम को लग रहा है करने में। उसको ऑप्शन में 13 से ही 3 बटे 4 दिन हो। पता कोई डाउट है? समझ में आया क्या? और भी क्वेश्चन इस टाइप के हम कल कराएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करो, देखो इस क्वेश्चन को बताते हैं। दिया है कि ए 4/5 काम को 20 दिनों में करता है तथा उसके बाद बी को बुलाता है तथा दोनों मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेला पूरे काम को करने में कितना दिन लेगा? मतलब बी पूरे काम को करने में कितना समय लिया, वही हमको बताना है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये टाइप थोड़ा सा अलग है, देखेंगे कि ए कितना काम कर रहा है। 4/5 काम कर रहा है क्या? ए 4/5 काम कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, यही तो है। यानी कि जो टोटल काम था उस टोटल काम का 4/5 काम ए क्या किया? 20 दिन में किया। तो कितना काम शेष बचेगा? शेष काम कितना बचेगा? देखो जो हर में होता है वही पूरा काम होता है, जो हर में होता है वही पूरा काम होता है, और अंश में 4 काम कर दिया, यानी कि काम बचा कितना? 1। कितने पे? 5 पे, यानी कि 1/5 काम ही तो शेष बचाना है। 4/5 काम तो 1 कर दिया है 20 दिन में, यानी कि टोटल काम बचा कितना? अब 1/5 काम, ठीक है। हम यहाँ से अगर एक काम की वैल्यू ज्ञात करें कि एक काम को कितने दिन में क्या हो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम एक काम को ही लेकर के सॉल्व करते हैं। अभी तक जितने भी पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया वो यही था कि ए एक काम को इतने दिन में करता है तथा बी उसी काम को इतने दिन में करते, यही तो था। तो ये 4/5 काम आ रहा है। हम इसको एक काम में कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 5 से इधर त्रिया गुणा कर देंगे और 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से 4 से भाग देंगे तो ये 4 से 20 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 5 से 5 में गुणा कर देंगे। तो अब एक काम को, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 4/5, तो 5 इधर चला जाएगा और 4 से भाग दे देंगे। तो वही एक काम को 4 से 5 बार में कटा है, 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 दिन में कर रहा है। एक काम को कितने दिन में किया? 25 दिन में। अब हम देखें कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले तो हम शेष काम को देखें। क्वेश्चन क्या दिया है कि तथा उसके बाद बी को बुलाता है तथा दोनों मिलकर शेष काम को 3 दिन में करते हैं। शेष काम को 3 दिन में करते हैं। 4/5 काम तो ए अकेला कर चुका है। शेष काम बचा कितना? जो हर में होता है वही टोटल काम है, तो एक काम बचा, क्योंकि 4 काम कर चुका है। एक काम किस पे? 5 पे, यानी कि ए और बी को भी बुला दिया ना, तो ए और बी शेष काम कितना है? 1/5। शेष काम 4 काम कर चुका और 5 काम था, यानी कि 1/5 काम है। तो क्वेश्चन दे रहे हैं कि शेष काम को कितने दिन में किया है? 3 दिन में किया है। तो हम तो एक दिन में ज्ञात करेंगे कि एक काम को दोनों कितने दिन में किए होंगे। तो एक काम है, इससे हम तो गुणा कर देंगे। तो एक काम को दोनों कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में ही तो करेंगे, गुणा कर देना है, जैसे यहाँ पे किए थे। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो शेष काम को ए और प्लस बी दोनों मिल करके यहाँ से एक काम को हम इससे 5 इधर गुणा कर देंगे तिर्यक, तो 15 दिन में करेंगे। तो यहाँ तक कोई भी डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं? नहीं डाउट है ना। अब यहाँ से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो पिछला क्वेश्चन हो गया। ए अकेले इस काम को, यानी कि ए एक काम को कितने दिन में किया है? 25 दिन में। एक काम, यानी कि कहता है ना कि ए एक काम को 25 दिन में किया, बी उसी काम को इतने दिन में किया। वैसे इसमें ए एक काम को कितने दिन में किया? 25 दिन में। तथा दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। 15 दिन। अब ये पिछला क्वेश्चन हो गया। हमको बताना है कि बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो हम पहले तो बी की एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे, क्षमता ज्ञात करेंगे। क्षमता अगर पता चल जाएगा पूरे काम में डिवाइड कर लेंगे। पहले तो पूरा काम ज्ञात करेंगे कि पूरा काम है कितना। तो पूरा काम के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका क्या होगा? 75 होगा इसका एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? 75। हम 25 और 15 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम होता है वही आपका पूरा काम है। तो यहाँ से एलसीएम हो गया टोटल वर्क।
हम इनकी एफिशिएंसी क्षमता ज्ञात करते हैं। ए 25 दिन में 75 काम किया तो हम एक दिन की क्षमता ज्ञात करते हैं, एक दिन में कितना काम करे। अगर कोई भी व्यक्ति 25 दिन में 75 काम करे तो एक दिन में कितना काम करेगा, 25 से भाग दे देंगे, तो 25 से भाग देंगे 75 में तो कितना होगा 3। यानी कि जो ए की जो क्षमता है करने का वो क्या है 3 है। हम बी की ए और प्लस बी दोनों की क्षमता ज्ञात करें तो ए प्लस बी, ए 15 दिन में 75 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 से भाग दे देंगे यानी कि 5 काम करेंगे। तो 15 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 75, 5 बार में कट जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों की क्षमता क्या है एक दिन में काम करने की 5। ए अकेला कितना काम कर रहा है एक दिन में 3। हमको बताना, अगर पूछता कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल काम 75 है, 3 में 25 से भाग दे देंगे। वैसे भी 25 दिन आ ही चुका है, लेकिन पूछा है इसमें बी अकेला उस काम को कितने दिन में किया है तो हम बी की क्षमता ज्ञात करेंगे। हम देख पा रहे हैं ए अकेला एक काम को कितने दिन में किया 3, चूंकि ए प्लस बी की कार्य क्षमता मिल रहा है एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, जिसमें से ए अकेला उस काम को कितने दिन में किया 3 दिन, 3 काम। ए अकेला उस काम को 3 काम किया, मतलब ए एक दिन में 3 काम किया। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है तो 5 ही काम करना है, यानी कि बी 2 काम करेगा क्या, तभी तो हम जोड़ेंगे तो 5 काम होगा। यानी कि बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है 2, टोटल काम करना कितना है 75। यानी कि क्वेश्चन पूछा बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला काम करेगा कितने दिन में 75 काम है, और एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 से हम भाग दे देंगे क्षमता से, तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 37 2 ना 74, 37 नहीं 1/2 दिन लगेगा इस काम को करने में। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा 37 नहीं 1/2 दिन में। बताओ कोई डाउट है, भाग देंगे इसे 37 बार में कैंसिल होगा, 1 बचेगा तो 37 नहीं 1/2 दिन। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, आया, नोट करो इसको। देखो दिया है क्वेश्चन, अंकित एक काम का 1/3 कार्य को 5 दिनों में, विनोद 3/5 कार्य को 15 दिनों में तथा चेतन 6/7 कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। एक साथ मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन बताना है कि एक साथ तीनों मिल गए तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे कि टोटल कार्य कितना है। ये ज्ञात करने के बाद से हम तीनों की क्षमता ज्ञात करेंगे, एफिशिएंसी। जब अगर तीनों की क्षमता निकल गया तो तीनों की क्षमता को जोड़ देंगे तो जो मिलेगा उसी से हम क्या कर देंगे टोटल काम में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साथ मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे यही बताना है। ठीक है, तो हम सोल्व करेंगे। तो अंकित दिया है, अंकित कितना काम कर रहा है 1/3, 1/3 कार्य कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में कर रहा है क्या, 1/3 काम 5 दिन में वो कर रहा है। हम एक काम ज्ञात करें कितने दिन में करेगा तो इस 3 से मतलब 3 गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 बचे 15, यानी कि एक कार्य को ये कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। क्या सेम पिछला क्वेश्चन है, इसको एक एक कार्य हम बनाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक एक काम बनाए थे। फिर यहाँ से दे रहा है विनोद 3/5 कार्य कर रहा है। विनोद क्या कर रहा है 3/5 कार्य, 3/5 कार्य विनोद किया, कितने दिन में किया है 15 दिन में किया है। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि एक दिन में कितना काम किया, तो 5 से गुणा करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से भाग देंगे यहाँ से, तो 3 × 5 = 15 हो गया क्या, और 5 इधर गुणा कर देंगे तो 25। यानी कि विनोद एक कार्य को 25 दिन में करेगा। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है चेतन 6/7 कार्य को 18 दिन में करता है। चेतन जो है 6/7 कार्य, 6/7 कार्य को 18 दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो हम तो एक एक काम निकाल रहे हैं, तो एक एक काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से 7 से 13 गुणा और 6 से भाग, तो 6 से भाग देंगे 6 तरीके 18, 7 × 3 करेंगे तो 21। यानी कि चेतन एक कार्य को कितना दिन में किया 21 दिन में किया। ये निकल गया कि एक ही काम को कौन कौन कितने दिन में कर रहा है। जैसे पीछे कर रहे थे ए एक काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है तथा सी इतने दिन में करता है। उसी प्रकार से इसमें 3 नाम है। पहला नाम है कि अंकित एक कार्य को 15 दिन में किया, विनोद एक कार्य को 25 दिन में किया, चेतन एक कार्य को 21 दिन में किया। यानी कि एक ही काम को तीनों क्या कर रहे हैं अलग अलग दिनों में कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं।
जब हम तीनों के लिए अलग अलग ज्ञात कर लेंगे कि कितने दिन में एक काम को किए, तो फिर क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन को सोल्व करते रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यही बनाना थोड़ा सा क्वेश्चन में, इसमें क्या है डिफरेंस है। बाकी सभी क्वेश्चन इसके बाद पिछले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो अंकित है, अंकित, फिर क्या है विनोद है, विनोद, फिर इसमें चेतन है, चेतन। दे रहा है कि अंकित एक कार्य को कितने दिन में किया है, 15 दिन में। अंकित एक कार्य को 15 दिन में किया है। विनोद एक कार्य को 25 दिन में किया है, विनोद एक कार्य को 25 दिन में किया है। चेतन एक कार्य को 21 दिन में किया है, चेतन एक कार्य को 21 दिन में किया। सबसे पहले हम टोटल काम ज्ञात करेंगे। टोटल काम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो इनका हम पूरा एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा, 15 25 500 525, हाँ, तो इसका एलसीएम हो गया 525, ठीक है ना। 21 15 25 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 525। अब हमको इसकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता ज्ञात करना है। हम देख पा रहे हैं अंकित 15 दिन में 525 काम कर रहे हैं, तो क्षमता यानी कि हम एक दिन में ज्ञात करते हैं वो कितना काम किया। तो एक दिन में कितना काम करेगा, हम 15 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। तो 15 तिया 45, 7 बचा 75, 15 बचे 75, यानी कि अंकित एक दिन में कितना काम किया 35, यानी कि अंकित की एक दिन की कार्य क्षमता क्या मिला 35। अब हम विनोद की कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे। तो विनोद 25 दिन में 525 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा 25 से भाग दे देंगे। तो 25 से भाग देंगे तो 25 दूना 50, 2 बचा 25, 25 से कम 25, 21 होगा क्या। विनोद के एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है 21 है। अब हम चेतन की कार्य करने की क्षमता ज्ञात करें तो चेतन 21 दिन में 525 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा उसके लिए हम 21 से भाग दे देंगे। तो 21 दूना 42, 10 बचा 105, 21 बचे 105 हो गया। यानी कि अंकित एक दिन में 35 काम कर रहा है, विनोद एक दिन में 21 काम कर रहा है, चेतन एक दिन में 25 काम कर रहा है, और टोटल काम है कितना 525। पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे। तीनों एक साथ मिल रहे हैं तो तीनों को हम एक साथ की कार्य क्षमता ज्ञात कर लें। तो तीनों एक साथ यानी कि अंकित विनोद चेतन, अंकित को ए से डिनोट कर देने, विनोद को वी से और चेतन को सी से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो 35 और 21 जोड़ेंगे तो क्या होगा 46, 46 और 25 जोड़ेंगे तो 35 और 21 51 है ना, 56 है। 35 और 21 56 और 20 करेंगे 76 5 81, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये एक दिन में कर रहे हैं ना, मतलब इनकी एक दिन की कार्य क्षमता है, एक दिन में ये 81 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर के। टोटल काम कितना है 525। तो हमको बताना है कि तीनों मिलकर के 525 काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमको पता चल गया एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 525 में 81 से क्या कर देंगे भाग। अब देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, नहीं कैंसिल होगा तो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके बाद से सोल्व करेंगे, ऑप्शन में जो दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल करके देखेंगे 8 1 9, 5 2 7 5 5। डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े हैं कि अगर 3 से सभी अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित हो रहा है, 3 दूना 6, 2 बचा 21, 3 सते 21। इसको कट करेंगे 3 1 कम 3, 2 बचा 22, 3 सते 21, 1 बचा 3 बचे 15, यानी कि 175/27 दिन में तीनों मिलकर के इस काम को करेंगे। और ऑप्शन में ये दिया था। बताओ कोई डाउट है, कोई भी समस्या है क्या। अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन इतना बड़ा हो रहा है, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं। देखो अगर कम समय में सोल्व करना हो तो कैसे करोगे उसके लिए हम एक बार बताते हैं। अब डायरेक्ट देखो क्वेश्चन में अंकित है ना, अंकित को ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। 1/3 कार्य 5 दिन में। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में ही सोल्व करना है, एक काम कितने दिन में हुआ, 3 से क्या करोगे गुणा कर दोगे, 15 दिन में होगा क्या, ठीक है। अब अगला क्या है विनोद, विनोद को वी से डिनोट कर रहे हैं। विनोद 3/5 कार्य को 15 दिन में कर रहा है। 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 5 से 5 में गुणा कर देंगे, यानी कि 25 दिन में विनोद किया क्या। फिर चेतन 6/7 कार्य को 18 दिन में कर रहा है। 6 से 3 बार में कटेगा, 7 × 3 करेंगे 21। चेतन को सी से डिनोट कर रहे हैं 21 दिन में। अब इसके बाद से एलसीएम लोगे तो एलसीएम 525 आया,
भाग दोगे तो एफिशिएंसी ज्ञात करोगे, इसका एफिशिएंसी 35, इसका एफिशिएंसी 21 और इसका एफिशिएंसी 25। दोनों को जोड़ रहे हो तो जोड़ने पर 81 मिल रहा है। 81 से टोटल काम में भाग दे दो तो कट करके मिल जाए 175/27 दिन। बस इतना ही तो था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो समझाने के लिए हम बड़ा करते हैं, नहीं तो बाकी इतना में सॉल्व हो गया। कोई डाउट है? लेकिन हाँ, ये तब हो पाएगा जब आपका कैलकुलेशन बहुत ही बेस्ट हो। कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन सही नहीं है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर समस्या है, तब इतना कम समय में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब आपको इतना बड़ा करना ही पड़ेगा। कोई डाउट है? कम समय में करने के लिए हम पहले बता चुके हैं, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब याद होना चाहिए, तभी जाकर के कर पाएंगे। नोट करिए इसको, एक क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करो। देखो इस क्वेश्चन को देखो, दिया है यक्ष 1/4 कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, वाई 40% कार्य को 40 दिनों में करता है। अभी जेड बताए हैं, अभी जेड बता रहे हैं 13 दिन में करेगा। देखो क्वेश्चन दिया है यक्ष 1/4 कार्य को 10 दिनों में पूरा करेगा, वाई 40% कार्य को 40 दिनों में करता है तथा जेड 1/3 कार्य को 13 दिन में पूरा करता है। इनमें कौन इस कार्य को सबसे पहले पूरा करेगा? मतलब यक्ष पहले करेगा कि वाई पहले करेगा कि जेड पहले करेगा, यही दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम एक ही काम की बात कर रहे हैं, तो हम सबको ज्ञात करें कि यक्ष एक काम को कितने दिन में किया, वाई एक काम को कितने दिन में किया, जेड एक काम को कितने दिन में किया। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो देख पा रहे हैं यक्ष जो है 1/4 कार्य कर रहा है और 1/4 कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है? 10 दिन ले रहा है क्या? तो हम देखें कि एक कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 4 से इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, जैसे पीछे क्वेश्चन में करते हैं, 40 दिन हो गया। वाई दे रहा है कि 40% कार्य कर रहा है। कितना कार्य कर रहा है? 40% कार्य। इसको हम भाग में कन्वर्ट करें तो 40% है, परसेंट को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्या, 2 से 0 कटा, 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि 2/5 भाग कर रहा है क्या? वाई कितना कर रहा है? 2/5 कार्य कर रहा है। और 2/5 कार्य कितने दिन में कर रहा है? क्या दिया है? 40 दिन में कर रहा है। 40 दिन में 2 से भाग देंगे, 20 बार में कटेगा, 5 से तिर्यक गुणा कर देंगे, मतलब वाई एक कार्य को कितने दिन में किया? 100 दिन में। अब जेड को हम याद कर लें, जेड कितने दिन में करेगा, तो जेड देख पा रहे 1/3 कार्य कर रहा है और 1/3 कार्य को करने में कितना समय ले रहा है? 13 दिन का ले रहा है समय। तो एक कार्य कितने दिन में करेगा? 3 से इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक कार्य ये 39 दिन में करेगा। यानी कि एक ही कार्य की बात हो रहा है, एक ही कार्य को देखो, अब निकला यहाँ से, एक ही कार्य को यक्ष 40 दिन में किया, उसी कार्य को वाई 100 दिन में किया, उसी कार्य को जेड 39 दिन में। पूछा कि इनमें कौन सबसे पहले किया, तो जो सबसे पहले करेगा वो सबसे कम दिन होगा, तो सबसे कम दिन कौन लगा है? जेड। यानी कि सबसे पहले कौन काम को करेगा? जेड। बस ऑप्शन में दिया होगा यक्ष वाई जेड, तो इसमें आंसर जेड। इसके आगे सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन में भी कर सकते थे बिना पेन पेपर का। कैसे करोगे? तो यक्ष 1/4 कार्य 40 दिन में किया। अब क्वेश्चन कई प्रैक्टिस कर ली इस प्रकार का, तो डायरेक्टली 4 से 10 में गुणा करोगे, यानी कि यक्ष 40 दिन में किया क्या। वाई परसेंट में, परसेंट के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो, परसेंटेज पढ़ चुके हो, तो 40% जानते हो, 40/100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2/5 आएगा। माइंड में करना है ये। 2/5 40 दिन में किया, 2 से 40 को कैंसिल करोगे 20 दिन में, 20 × 5 करोगे तो 100 दिन। वाई क्या आ गया? 100 दिन में किया। जेड 1/3 कार्य 13 दिन में, 3 से तिर्यक गुणा कर दोगे तो 39 दिन में। तो हमको निकल गया कि यक्ष 40 दिन में किया, वाई 100 दिन में किया, जेड 39 दिन में। तो कौन सबसे पहले किया? जेड 39 दिन में ही कर दिया, बस हो गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हो तो टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो पढ़ रहे हो आप टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इसमें काफ़ी टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हो। उसी में अगला टाइप का क्वेश्चन है, दिया है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखे जाते हैं। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई? एक क्वेश्चन है, इसमें ए और सी मिलकर के दे रहा है कि 19/23 काम पूरा करते हैं। क्या दे रहा है? ए और सी ये दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं? 19/23 काम ये कर रहे हैं।
और पूरा काम करने के लिए इन तीनों को कितने रुपए मिल रहा है? 575 रुपये। तो बताना है कि बी को कितनी राशि प्राप्त हुआ, ठीक है ना। क्या हम बार बार आपको बताते रहे हैं कि जो हर में होता है वही क्या होता है? पूरा काम होता है क्या? तो टोटल काम कितना है? 23। जो हर में वही तो टोटल काम है। तो यहाँ से टोटल वर्क दिया हुआ है, टोटल काम आपका दिया है कि टोटल काम क्या है? जो हर में होगा वही तो टोटल काम है, यानी टोटल काम कितना है? 23 है। और 19 का मतलब ये है कि 19 काम 23 में से 19 काम ये दोनों कर चुके हैं, ठीक है। तो जब 23 में से 19 काम ये दोनों कर चुके हैं, यानी कि ए और सी मिल करके कितना काम किए हैं? 19 ही तो काम किए हैं। और टोटल काम 23 है, तो बी कितना किया होगा? 4 काम ही किया होगा ना। तो बी किया होगा 4 काम, क्योंकि टोटल काम 23 है, ए और सी मिलके 19 काम कर दिए, बी कितना किया? 4 काम। और कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखे जाते हैं, यानी कि टोटल काम कितना था? टोटल काम 23 था ना। उस 23 को काम करने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 575। तो अगर हम ये ज्ञात कर लें कि एक काम करने के लिए कितना रुपया दिया जा रहा है, तो हम बी के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो 23 काम टोटल है, और ये 23 काम टोटल करने के लिए 575 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ज्ञात करें कि एक काम करने के लिए कितना दिया जाएगा, तो 23 से हम भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा? 23 दूना 46, यहाँ से कितना बचा? 11, 15, 23 बचे 115 हो जाएगा। यानी कि एक काम के लिए कितना रुपये दिया गया? 25 रुपये। बी कितना काम कर रहा है? 4 काम। तो बी का हिस्सा बताना है हमको। तो बी कितना काम कर रहा है, तो हम देख पा रहे हैं बी 4 काम कर रहा है, और एक काम के लिए 25 रुपये, यानी कि 4 काम के लिए 100 रुपये हो जाएगा क्या? यानी कि बी को कितने रुपये दिया जाएगा? 100 रुपये। तो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? समझ में आया? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन नोट करो, ए तथा बी दोनों मिलकर, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी दोनों मिलकर 3/4 काम, 3/4 काम तथा बी और सी मिलकर 4/5 काम पूरा करते हैं, तथा उन्हें 12,000 रुपये पूरे काम के लिए मिलता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। 12,000 रुपये कब मिल रहा है? जब पूरा काम कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो उनको कितना रुपये मिल रहा है? 12,000 रुपये मिल रहा है। तो पूछ रहे हैं कि सी का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि ए का हिस्सा ज्ञात करें, बी का हिस्सा ज्ञात करें, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करें? 3/4। ए तथा बी मिलकर के कितना काम किए? 3/4 काम कर रहे हैं। ए तथा बी मिलकर के 3/4 काम कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर के 4/5 काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हर जो है दोनों के लिए अलग अलग है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टर्म हर में होता है वही टोटल काम होता है, वही तो होता है। लेकिन इसमें 4 है, इसमें 5 है। अब क्या हो गया? हर डिफरेंट हो गया। तब तो हर ये 4 और 5 दो काम तो होंगे नहीं, काम तो पूरा एक ही होगा, कोई भी होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हर में टर्म है, इसका हर 4 है और इसका हर 5, उसका हम एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वही पूरा काम होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो 4 और 5 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा? 20 मिल जाएगा क्या? तो 4 और 5 का एलसीएम 20। अब क्या करेंगे, हम इसी एलसीएम से इन दोनों में गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कि ए और बी कितना काम किया, बी और सी कितना काम किया। समझ पा रहे हैं? तो ए और बी काम किया है 3/4। अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। सॉल्व करो, यहाँ से डायरेक्ट गुणा करो, ठीक है ना। यहाँ से अगर करोगे, देखो यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। एलसीएम क्या मिला? 20। इतना काम कर रहा है तो क्या करना है, जो एलसीएम आएगा उसी से हम क्या करेंगे, दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे तो 4 बचे, 5 × 3 करेंगे 15, यानी कि ए और बी कितना काम किए? 15। यहाँ से सॉल्व करेंगे 5 को 20, बी और सी कितना काम किए? 16, यानी कि ए और बी काम कर दिए 15, बी और सी काम कर दिए 16। मिल रहा है ना। तो क्वेश्चन में तेरे टोटल काम करने के लिए कितना रुपए मिल रहा है? 12,000 रुपये। टोटल काम के लिए 12,000 रुपये। टोटल काम है कितना? 20। जो एलसीएम आता है वही तो टोटल काम होता है। एलसीएम को ही हम टोटल वर्क बोलते हैं। तो टोटल काम 20 है, और 20 काम करने के लिए कितना रुपये ले रहा है? 12,000 रुपये ले रहा है। 20 काम करने के लिए 12,000 रुपये ले रहे हैं सब। तो एक काम करने के लिए, एक वर्क के लिए कितना रुपये लेंगे? 0, हाँ 2 से भाग देंगे, 20 से भाग देंगे, 600 रुपये मिल जाएगा। एक काम के लिए 600 रुपये लिया।
हमको बताना है कि सी का हिस्सा ज्ञात करें। ये बताओ टोटल काम 20 है, अगर हम ए और बी 15 काम कर रहे हैं तो सी कितना काम करेगा? टोटल काम तो 20 ही निकला है, टोटल काम 20 निकला है। ए और बी 15 काम कर रहे हैं, यानी कि सी कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। तो सी 5 काम कर रहा है, एक काम करने के लिए 600 रुपये, तो 5 काम करने के लिए 6 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3000 रुपये। तो कोई भी डाउट है क्या? समझ में आया? क्वेश्चन पूछता है कि ए कितना काम कर रहा है, मतलब ए को कितने रुपए मिला। तो उसके लिए हम यहाँ से देखते हैं, बी और सी अगर 16 काम कर रहे हैं तो ए कितना काम करेगा? टोटल 20 ही काम तो है। तो जब टोटल 20 काम है और यहाँ से बी और सी दोनों मिलकर के 16 काम करते हैं, यानी कि ए कितना काम करता? 4 काम करता, और एक काम के लिए 600 रुपये है। तो 4 काम के लिए 600 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 2400 रुपये हो जाता क्या? बताओ, कोई डाउट है? अब अगर पूछता है कि बी कितना काम कर रहा है, उसके लिए आपको ए या तो ज्ञात करना होता या तो सी ज्ञात करना होता। तो ए की एफिशिएंसी निकालें आप 2400 रुपये, और दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं? 15। तो 15 गुणे 1 के बराबर 600 है, तो 15 गुणे 6 करेंगे तो 90, यानी कि 9000 रुपये होगा क्या? और 9000 रुपये हो गया, और ए कितना किया? 2400, तो 9000 में से 2400 घटा दो, पता चल जाएगा कि बी कितना काम किया। कोई डाउट है? समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो। देखो, अब टाइप को हम चेंज करते हैं, ठीक है ना? आप जो टाइप बताएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। एक तो पहला क्लास दूसरा क्लास जो पढ़े वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर से जब टाइप को हम चेंज कर रहे हैं तो टाइप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसमें से पहला क्वेश्चन नोट करो। देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में और सी 30 दिन में कर सकता है। फिर तेरा तीनों ने मिलकर, ये पॉइंट देखना है, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया है। तीनों मतलब एक साथ कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। 5 दिन बाद ए और बी काम छोड़कर चले जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो पहले तो तीनों मिल गए हैं, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर के 5 दिनों तक तो काम कर रहे हैं ना। 5 दिनों तक तीनों का काम देखेंगे कितना काम हुआ। उसके बाद से ए और बी छोड़ देंगे, तो जो शेष काम बचेगा उसको सी करेगा। तो सी जितने दिन में काम करेगा और 5 दिन इस काम को, दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाए काम कितने दिन में समाप्त हुआ। समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या है? ए कितने दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में, बी 25 दिन में और सी 30 दिन में कर रहा है। सबसे पहले क्या करें इनका हम? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 300। 20 से हम भाग दें, 20 से भाग देंगे, 0 से 0 कटा, 2 से 30, 15 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ एलसीएम ये निकालें। अब तक तुम एलसीएम और एलसीएम भी निकालने के चक्कर में हो। तुम्हारा एलसीएम लगा रहा है क्या? 25 है, 15 लिखे ठीक है ना? देखो, हम ए 20 दिन में काम को कर रहा है तो 1 दिन की एफिशिएंसी निकालें तो 20 से भाग दे दिए, 15 हो गया। बी के लिए निकालेंगे 25 से 300 में हम भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा? 25 से कम 25, 5 बचा, 25 दूना 50, 12। फिर 30 से हम भाग देंगे तो एफिशिएंसी निकलेगा, तो 0 से 0 कट गया और 3 दहा में 10, 3 दहा में 30। यानी कि ए 1 दिन में 15 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 12 काम कर रहा है, सी 1 दिन में 10 काम कर रहा है। ये इनकी क्षमता आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 5 दिन तक तीनों मिलकर कार्य स्टार्ट किए, तो हम देखिए कि तीनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि 1 दिन में ये 15 किया, 12 किया, 10 किया, तो तीनों मिल गए। तो तीनों मिल गए मतलब 15, 12, 27, 10, 37। तीनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 37। कितने दिन तक तीनों काम किए हैं? 5 दिन तक। तो 5 दिन का हम ज्ञात कर लें कि 5 दिन में तीनों कितना काम करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी 1 दिन में 37 काम किए, तो 5 दिन में 5 से गुणा कर देंगे। क्या गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 5 से 35 को 5 हासिल 3, 5 से 15, 3 18। 185 काम कंप्लीट हो चुका। क्या 185 काम तो तीनों मिलकर के कर चुके हैं। इसके बाद से और भी छोड़ के चले गए, तो बाकी जो शेष काम बचेगा उसको तो सी ही करेगा ना। तो सी करेगा। उसको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि शेष काम सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो वो तो हमको ज्ञात करना ही करना है।
लेकिन क्वेश्चन पूछा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष काम सी कितने दिन में ज्ञात किया। अगर हम ये ज्ञात कर लें और तीनों मिलकर के 5 दिन में किए, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 5 दिन में 185 काम हो चुका, टोटल काम है कितना 300। तो शेष काम के लिए हम 300 में से 185 घटा दें, शेष काम यानी कि 300 में से हम 185 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 115 काम बचा का। अब 115 काम कौन करेगा, सी, क्योंकि ए और बी तो 5 दिन काम करने के बाद छोड़ के चले गए, तो शेष काम सी करेगा। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 10, तो 115 काम कितना दिन में करेगा, एक दिन में 10 काम कर रहा है, टोटल काम 115, हम भाग दे करके देखेंगे। तो अगर ऑप्शन में दशमलव में आंसर देता तो यहाँ डायरेक्ट करते 11.5 होता, और 11 और 5 ये 16.5 आंसर हो जाता, 16.5 दिन हो जाता। अगर ऑप्शन में दशमलव में देता तो, लेकिन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ऑप्शन में दशमलव में नहीं देता है, मिश्रित भिन्न में देता है। तो हम इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 1 बचा 15, 5 3 15, फिर इसको काटेंगे 5 दूना 10, फिर इसको अगर हम मिश्रित भिन्न में चेंज करें तो 2 11 हम 22, 1 बचेगा 11 से ही 1/2 दिन में शेष काम सी करेगा। तो क्वेश्चन पूछता शेष काम सी कितने दिन में करेगा, तो 11 से ही 1/2 दिन में करेगा। लेकिन पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो शेष काम को सी 11 से 1/2 दिन में किया और बाकी 5 दिन तक ये तीनों मिल करके किए हैं, यानी कि 5 दिन ये 11 से 1/2 दिन ये, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल काम कितने दिन में हो रहा है 11 5 16 से 1/2 दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। 11 से ही 16 से 1/2 दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। बताओ कोई भी डाउट है, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो आप पहले से ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ तक भी आप ज्ञात कर चुके हैं 5 दिन में कितना काम कर रहा है, 5 दिन में हम ज्ञात कर लिए। अब शेष काम से ही तो करेगा, बाकी जो बचा, क्योंकि ए और बी तो छोड़ के चले गए, तो शेष काम कितना है 300 में से 185 घटा दिया, शेष काम निकल गया। और एक दिन में सी कितना काम कर रहा है 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मिश्रित भिन्न में ऑप्शन रहता है, दशमलव में नहीं रहता। अगर दशमलव में रहता तो डायरेक्ट 10 से भाग देते 11.5 आता, 11 और 5 जोड़ देते 16.5 होता। देखो क्वेश्चन है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 40 50 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 8 दिन बाद कौन छोड़ा है, ए ने, तथा 10 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। ये जो है 40 50 60 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये सभी ने मिलकर, मतलब तीनों मिलकर के कार्य प्रारंभ किए हैं, ठीक है ना। ए कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है 40 दिन में, बी कितने दिन में 50 दिन में, सी कितने दिन में 60 दिन में। ये काम को खत्म कर रहे हैं, ये काम को अकेले खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। अगर तीनों एक साथ मिलकर के काम को करें तो दे रहा है कि 8 दिन बाद ए छोड़ दे रहा है और 10 दिन बाद बी छोड़ दे रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। 8 दिन बाद ए छोड़ा, 10 दिन बाद बी छोड़ा, हम देखेंगे क्या पूरा काम कंप्लीट हो गया। अगर हो गया तब तो काम 10 दिन में हो गया, नहीं हुआ तो जो शेष काम बचेगा उसको सी करेगा, क्योंकि ए बी तो छोड़ चुके हैं। तब जाकर के हम उसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो यहाँ से हम इनका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या मिलेगा 600 मिल जाएगा इसका एलसीएम। 4 से कटा, एक दिन की हम क्षमता ज्ञात करेंगे तो 40 दिन में 600 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा उसके लिए हम 40 से भाग देंगे, 0 से 0 कटा, 60 15 बार में कट जाएगा क्या, और ये 12 बार में कट गया, और ये 10 बार में कट गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो तीनों मिल करके कार्य को स्टार्ट कर रहे हैं। तीनों कितने दिन कर रहे हैं एक साथ 8 दिन। तीनों हम अगर देखें कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं उसके लिए हम सबको जोड़ दें तो 15 और 12 27 10 37। कितने दिन तक तीनों कर रहे हैं 8 दिन। 8 दिन के बाद ये छोड़ के चला जा रहा है, लेकिन 8 दिन तक तो तीनों कर रहे हैं ना, तो 37 गुणे 8 करेंगे क्या, 37 गुणे 8, 8 7 56 6 5 8 3 24 5 296 काम कर दिए क्या 8 दिन में तीनों मिल करके। अब 8 दिन के बाद ये छोड़कर चला गया। अब कौन कौन बचे, बी और सी बचे, ये तो छोड़कर चला गया।
तो बी और सी तो बचे ना, और बी और सी में कह रहा है कि बी 10 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, यानी कि बी 8 दिनों तक तो किया ही है, 2 दिन और बी करेगा तो 10 दिन तक हो जाएगा। तो बी और सी क्या कर रहे हैं, 10 दिनों तक काम कर रहे हैं, उसके बाद से बी 2 दिन, मतलब बी क्या कर रहा है 10 दिन के बाद छोड़ कर चला जा रहा है। तो बी 8 दिन तक पहले ही कर चुका है, 2 दिन और करेगा। तो अगले 2 दिन के लिए हम बी और सी की कार्य देखें कि कितना कर रहे हैं। तो एक दिन में बी और सी कितना कर रहे हैं, 12 और 10 22 काम एक दिन में कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना करेंगे, 22 दूनी 44 काम करेंगे। क्या देखें टोटल काम कितना हो चुका, तो 6 4 10 0 हासिल 1 9 1 10 14 4 और 2 240 काम हो गया। क्या 240 काम हो गया ना। 6 4 10 0 हासिल 1 9 4 13 1 14 4 हाँ 2 1 3 340 काम हो गया। क्या अब जब 340 काम हो चुका तो कितना काम बचा, जितना काम बचेगा वो सी करेगा, क्योंकि अब तो बी भी चला गया, 10 दिन बाद बी भी चला गया, तो 8 दिन इसमें किया था, 2 दिन इसमें किया, बी भी अब छोड़ दिया, शेष काम सी तो करेगा ना। शेष काम कितना बचा, तो शेष काम देखेंगे कितना बचा। तो टोटल काम है 600 में से 340 घटा देंगे तो टोटल काम कितना बचेगा, 260 ही काम बचेगा। क्या अब इन 260 काम को कौन करेगा, सी, क्योंकि ए भी तो चले गए, तो ए भी चले गए तो शेष काम को सी करेगा। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 से हम भाग दे दें तो देखेंगे कितना काम, ये काम कितने दिन में कर दिया, तो 0 0 कट जाएगा, यानी कि सी 26 दिन में इस काम को कर रहे हैं। क्या सी 26 दिन में करा, पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अगर हम ये देखें तो पूरा काम पहले 8 दिनों तक हुआ है काम, फिर उसके बाद से 2 दिन काम हुआ है, फिर 26 दिन काम हुआ है, तो 26 और 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10 36 दिन में हो जाएगा। क्या पूरा काम बताओ, पूरा काम कितने दिन में हुआ, 36 दिन में। कोई डाउट है, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, ठीक है, नहीं समझ में आया कि नहीं, ये ठीक है। क्या होता है, चलो देखो पढ़ रहे हो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इसमें ये लगभग पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज इसमें आप पढ़ रहे हैं यूपीपी प्रीवियस ईयर, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन से वो आप कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें देखो पहला क्वेश्चन है, ए 8 दिनों में ए काम कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यह ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है 27 जनवरी 2019 को शिफ्ट 2 में, ठीक है ना। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें दिया है, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना। इसमें देखो दिया है कि ए 8 दिनों में काम कर सकता है, ए कितने दिन में कर रहा है, ए 8 दिन में काम कर रहा है, फिर बी उसे कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी उसे 12 दिन में कर सकता है, सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिन में करेंगे। तीनों मिल जा रहे हैं तो इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। तीनों का मतलब है कि सी भी इसके साथ आ जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल गए तो इस काम को कितने दिन में किए, 3 दिन में। पूछ रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, जैसे ए अकेला 8 दिन में किया है, बी अकेला 12 दिन में किया है, तो सी अकेला कितने दिन में इस काम को करेगा, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 12 3 का एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम क्या मिलेगा, 8 12 3 का एलसीएम 24 हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो गया 24। जो एलसीएम मिलता है वही क्या होता है, पूरा काम होता है। यहाँ ए 8 दिन में 24 काम कर रहा है तो हम इसकी क्षमता ज्ञात करेंगे, एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। तो ए 8 दिन में 24 काम किया, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 8 से भाग दे देंगे 24 में, तो ए की क्षमता 3, यानी कि ए एक दिन में 3 काम किया। बी एक दिन में कितना काम करेगा, उसके लिए हम 12 से 24 में भाग दें तो 2 बार में कटा, यानी कि बी एक दिन में 2 काम किया। सी एक दिन में कितना काम किया, तो 3 से भाग दे देंगे 24 में 8 मिला क्या, यानी कि ए की एक दिन की कार्यक्षमता 3, बी की एक दिन की कार्यक्षमता 2, और तीनों को मिला दे रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को मिलाने के बाद इसकी कार्यक्षमता मिल रहा है 8। पूछा है सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। अगर
पूछता कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, वो तो दे ही दिया है कि 3 दिन में, 8 से भाग दोगे तो 3 बार में कट भी जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सी अकेला कितने दिन में करेगा, इसके लिए हम सी की क्षमता पता होना चाहिए कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। देखो यहाँ से तीनों मिल गए हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिले हैं, तो इनकी एक दिन की कार्य क्षमता 8 मिला है क्या। ए की कार्य क्षमता एक दिन का क्या है 3, एक दिन की कार्य क्षमता कितना है 3, यानी कि ए एक दिन में 3 काम किया, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, और तीनों मिलकर के एक दिन में 8 काम करते हैं। तो जब ए और बी मिलकर के 5 काम कर दिए, इसका मतलब सी 3 काम करेगा क्या, तभी तो 8 काम होगा। तो सी की एक दिन की कार्य क्षमता निकल गया 3। जब कार्य क्षमता निकल गया तो हम ज्ञात कर सकते हैं पूरा काम कितने दिन में करेगा। एक दिन में सी 3 काम किया, पूरा काम कितना है 24। अकेले इस काम को करेगा तो 24/3 कर देंगे, 8 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। कोई डाउट है? यहाँ सॉल्व करेंगे तो पूरा काम कितना है 24, पूरा काम 24 है। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 से भाग दे देंगे तो 3/24, यानी कि सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा अकेला 8 दिन। अकेला सी कितने दिन में करेगा काम को 8 दिन में, यानी कि ऑप्शन ए। कोई डाउट है बताओ? इस टाइप के पूरे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो नोट करो, सेकंड क्वेश्चन नोट करो। देखो क्वेश्चन दिया है अगला, बी और सी एक काम 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये भी आपका पुलिस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो इसको सॉल्व करोगे, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हो। दिया कि बी और सी का काम को कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में। बी और सी और का मतलब जोड़ देंगे, बी और सी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए बी सी वह काम 20 दिनों में। यानी कि ए बी सी तीनों एक साथ मिल गए तो इस काम को कितने दिन में किए 20 दिन में। तो पूछ रहा ए अकेले वह काम कितने दिन में करेगा। इसमें पूछ सकता था कि बी अकेले वह काम कितने दिन में करेगा, सी अकेले काम कितने दिन में करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 40-20 का एलसीएम 40। कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे बी सी का, 40 से 40 में भाग देंगे, एक बार में कट गया। इसका कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे 20 से 40 भाग देंगे, 2 हो गया। हमको बताने कि ए की कार्य क्षमता, अगर हम ये ज्ञात कर लें कि ए की कार्य क्षमता कितना है तो पता चल जाएगा कि ए कितने दिन में काम को करेगा। तो देखो बी और सी की कार्य क्षमता क्या है 1 है, यानी कि बी और सी की कार्य क्षमता 1 हो गया। यहाँ से बन पा रहा है क्या ए प्लस बी प्लस सी, ये एक दिन में 2 काम कर रहे हैं ना, बी और सी एक दिन में 1 काम, मतलब बी और सी एक दिन में 1 काम कर लिए मिलके, और टोटल तीनों मिल करके 2 काम कर रहे हैं, यानी कि ए भी 1 काम करेगा क्या, तभी तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। यानी कि ए की एक दिन की कार्य क्षमता 1, यानी कि ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, पूरा काम 40 है, 40 में ए से 1 से भाग देंगे तो 40 दिन में ए काम को कंप्लीट करेगा। बताओ कोई डाउट है? ए काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 40 दिन। कोई भी समस्या है? हो गया है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन बोलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन दिया है, ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये आपका 2019 में ये भी आया हुआ है पुलिस में, ठीक है ना। शिफ्ट जैसे होता है कई शिफ्ट ना, तो कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन आए हुए। 4 शिफ्ट बना था पेपर का। अब ये मत सोचना कि एक ही पेपर में सब आ गया, 1919 में आ रहा है। तो 4 शिफ्ट पेपर बना था, तो चारों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो यहाँ से ये दिया है ए बी से 2 गुना कुशल है। 2 गुना कुशल का मतलब ये है कि ए बी से 2 गुना अधिक काम कर रहा है, ठीक है ना। फिर दे रहा है बी सी से 3 गुना कुशल, यानी कि बी सी से 3 गुना अधिक काम करता है। तो यहाँ से डायरेक्ट मत रखो क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ दिया ए बी से 2 गुना कुशल है, यानी कि बी की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि बी सी से 3 गुना कुशल है। तो पहले तो सी रखेंगे, उससे 3 गुना कुशल बी होगा और बी से 2 गुना कुशल ए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम सोल्व कर रहे हैं, यहाँ ए मान लो है, बी है, सी है, ठीक है। सी को हम क्या मानते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम मानते हैं या तो 1 मानो या तो 100 मानो, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर गुना वाला क्वेश्चन हम पढ़ाए होंगे पीछे तो हम बताए होंगे कि 1 मानो हमेशा। गुना वाला क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। तो गुना वाले क्वेश्चंस को क्या करते हैं, कुशल हो ये हो तो उसमें हम क्या करते हैं 1 मानते हैं।
तो हम सी को 1 मान रहे हैं। सी की कार्य क्षमता या कुशलता क्या है? 1 दिन में, मतलब वो 1 काम कर रहा है मान लो। कह रहा है कि बी सी से 3 गुना कुशल है, तो 1 का 3 गुना क्या होगा? 3। बी सी से 3 गुना कुशल है ना, तो 1 का 3 गुना 3, यानी कि बी 1 दिन में 3 कार्य कर रहा है, सी 1 दिन में 1 कार्य कर रहा है। अब पहला स्टेप देखो, कह रहा है ए बी से 2 गुना कुशल है, ए बी से 2 गुना कुशल है, तो बी का 2 गुना क्या होगा? 6, तो 2 से इसमें गुणा कर दो, यानी कि ए 1 दिन में कितना काम किया? 6, बी 1 दिन में कितना काम किया? 3, सी 1 दिन में कितना काम किया? 1। तो क्वेश्चन पूछा है सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। और हम देख पा रहे हैं कि सी 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 1। ये कुशलता का मतलब कार्य क्षमता होता है, कुशलता का मतलब कार्य क्षमता है। सी 1 दिन में 1 ही काम कर रहा है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। तो वही कह रहा है सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि अगर हम पूरा काम निकालें कि पूरा काम कितना है, पूरा काम कितना है, तो 30 दिन तक वो काम किया। कितने दिन तक काम कर रहा है? 30 दिन तक। और 1 दिन में काम कितना कर रहा है? 1। यानी कि जब भी हम पूरा काम याद करते हैं तो जितना दिन तक किया उसमें उसके कार्य क्षमता से गुणा कर दो, मतलब 1 दिन में कितना काम किया, तो 1 दिन में 1 काम के 1 से इसमें गुणा कर दो, यानी कि पूरा काम क्या निकल गया? 30। अगर दिया होता कि बी 30 दिनों तक काम करता है, तो बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 3, तो 30 गुणे 3 करते 90 होता, ठीक है ना। लेकिन बोला है कि सी 30 दिन तक काम किया, तो सी को 30 दिन तक ले गए। 1 दिन में कितना काम कर रहा है सी? 1 काम। 30 गुणे 1 किए तो 30, यानी कि टोटल काम क्या मिल गया? 30। टोटल काम 30 मिल गया ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे एक साथ मिलकर दे रहा है, वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? एक साथ मिल गया है ना। ए 1 दिन में 6 काम, बी 1 दिन में 3 काम, सी 1 दिन में 1 काम। तीनों एक साथ मिल जाए तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 6 3 9 1 10। 1 दिन में तीनों कितना काम कर रहे हैं? 10। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 10 से भाग दे दो, 3 दिन में तीनों मिलकर के पूरा काम को करेंगे। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। ऑप्शन है, चलो देखो दिया है रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्तर को पूरा काम करने में 20 दिन लगते हैं। एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ जाती है। स्तर कितने दिन कार्य किया, यही हमको बताना है। ये आपको 2018 में आया हुआ है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, 12 दिन में रक्षा काम कर रही है, और जबकि इसमें स्तर कितने दिन काम कर रहा है? 20 दिन तक काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें दे रहा है कि 4 दिन पहले कौन छोड़ रहा है? रक्षा छोड़ रही है। 4 दिन पहले कार्य को रक्षा छोड़ दे रही है। तो स्तर कितने दिनों तक काम किया था, हमको यही चीज बताना है, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, रक्षा है तो हम इसको आर से डिनोट कर दे रहे हैं, रक्षा को हम आर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। रक्षा कितने दिन में काम को कर रही है? 12 दिन में। स्तर कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। हम स्तर को आई से डिनोट कर दे रहे हैं। स्तर कितने दिन में किया? 20 दिन में। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम 60 आएगा। हम इनकी कार्य क्षमता ज्ञात करें तो रक्षा 1 दिन में कितना काम करेगी? 12 से भाग दें तो 5। स्तर कितना करेगा? 20 से 60 में भाग देंगे 3। ये इनकी कार्य क्षमता निकला क्या। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि लेकिन रक्षा कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ देती है काम को। अगर हम ये बात करें कि 1 दिन में रक्षा और स्तर मिलकर के कितना काम किया होगा, लोग करते हैं। अगर हम बात करें कि 1 दिन में रक्षा, 1 दिन में मतलब पूरा कितना काम किए होंगे रक्षा और स्तर मिल करके, तो 5 दिन 8 काम किए होंगे क्या। लेकिन क्वेश्चन में देखो ये बोला है कि रक्षा जो है कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले कार्य को छोड़ देती है। तो जितना काम छोड़ी है, जितने दिन पहले, 4 दिन पहले छोड़ी है ना। रक्षा 1 दिन में कितना काम कर रही है? 5 काम कर रही है। तो कितना काम छोड़ी होगी? 20 काम छोड़ी होगी, क्योंकि 4 दिन पहले छोड़ दी है, ठीक है ना। रक्षा 1 दिन में 5 काम कर रही है, तो 4 दिन में कितना काम करती है? 5 गुणे 4 20 काम कर दिया, यानी कि 20 काम उसने छोड़ दिया। यानी कि रक्षा ने 4 दिन पहले काम को छोड़ा था,
तो 4 दिन में कितना काम करती, एक दिन में 5 काम कर रही है, तो 4 दिन में 20 काम उसने छोड़ दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बताए थे, जितना काम छोड़ता है ना उस काम को हम इसमें ऐड कर देते हैं। जो भी टोटल वर्क निकला होता है, जितना भी काम छोड़ा, सबसे सिंपल मेथड यही है, जितना काम छोड़ा है उसको इसमें ऐड कर दो, उसके बाद से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो कितना काम छोड़ा है 20, टोटल काम कितना था 60, 60 में 20 जोड़ोगे 80, 80 काम हो गया क्या। दोनों एक साथ मिलकर के इसको कितने दिन में करेंगे, तो दोनों एक साथ एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, टोटल काम 80 है, 80 में 8 से भाग दोगे तो 10 दिन, यानी कि स्तर कितने दिन तक काम किया होगा 10 दिन। स्तर थोड़ी काम को छोड़ा, स्तर तो पूरा काम किया है ना, तो स्तर इस काम को कितने दिन तक करेगा 10 दिन। कोई डाउट है, समझ में आया कि नहीं ये बताओ, आया ना। चलो बस आज इतना ही रहने दो, ठीक है। हाँ टोटल काम 80 हो गया। हाँ अब देखो जो छोड़ा है ना उसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो जब वो ऐड कर दो के काम को 80, वैसे घटाना पड़ता 20 काम, ठीक है, घटाते 20 काम फिर सोल्व करते हैं, वैसे डायरेक्टली कर दो, ऐड कर दो। घटाने वाला 2 है तो कर लोगे, लेकिन अगर 3-4 आ जाएंगे ना तो घटाने वाले में थोड़ी सी समस्या हो, उससे बेटर है जितना काम छोड़ रहे हैं ऐड करते जाओ, उसके बाद डायरेक्ट एक साथ डिवाइड कर दो। हाँ